नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। भारत सरकार ने साल 2017 में देश भर में इनडायरेक्ट टैक्सेशन को सिस्टमैटिकली बनाने के लिए जीएसटी यानी कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स शुरू किया था। अब 8 सालों के बाद केंद्र सरकार जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण में किया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि ये जीएसटी रिफॉर्म दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू किया जा सकता है, जिसे आम जनता के लिए एक तरह का दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। तब से देश भर में कई वस्तुओं और सेवाओं के सस्ते होने की चर्चा शुरू हो गई है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। सरकार टैक्स संरचना को आसान बनाकर केवल 2 स्लैब में रख सकती है। अगर सरकार प्रस्तावित 2 नए जीएसटी स्लैब लागू करती है तो फर्नीचर, एलईडी लाइट्स, होम डेकोरेशन के आइटम, टीवी, मिक्सर, पंखा सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा शैम्पू, साबुन, क्रीम, टूथपेस्ट भी सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही खाने पीने की चीजें जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, नमकीन, बेकरी आइटम और रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी सस्ते हो सकते हैं। जीएसटी स्लैब कम होने से ब्रांडेड कपड़े, 1000 से ऊपर के जूते, फैशन एक्सेसरीज, खिलौने और बच्चों से जुड़ी बहुत सी चीज़ें, इसके साथ ही बच्चों के खिलौने और स्कूल स्टेशनरी जैसे बैग, वाटर बॉटल, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, मिड रेंज मोबाइल फ़ोन के भी दाम कम होने की उम्मीद है। वहीं जीएसटी स्लैब में सुधार का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार छोटी कारों पर जीएसटी दरें कम कर सकती है। ऐसे में जीएसटी कटौती का सबसे बड़ा फायदा भारत में उन लोगों को मिलेगा जो कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से अभी ये साफ नहीं है कि वो कितना जीएसटी घटाएगी। बता दें कि अभी पेट्रोल, डीजल इंजन वाली सभी गाड़ियां यानी कि पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल 28% जीएसटी स्लैब में आते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल वाहन 5% और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन 12% स्लैब में आते हैं। इसके अलावा गाड़ियों पर 0 से 22% तक का कंपनसेशन सेस भी लगता है। सरकार अब 12 और 28% वाले स्लैब हटाकर सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5 और 18 रखने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आम ग्राहकों की गाड़ियां 18% स्लैब में आ जाएंगी, लेकिन वहीं लग्जरी गाड़ियों पर नया स्लैब 40% टैक्स लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में सुधार के लिए प्रस्ताव दिया है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो छोटी कारों की कीमत में तगड़ी कमी आ सकती है और इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। आइए एक उदाहरण के तौर पर जानते हैं कि जीएसटी बदलाव के बाद टाटा पंच की कीमत पर इस बदलाव का कितना असर पड़ेगा। फिलहाल टाटा पंच की एक शोरूम कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10,32,000 रुपए तक जाती है। इसके सीएनजी वेरिएंट की कीमत 7,30,000 से 10,17,000 रुपए के बीच है। अभी इन पर 28% जीएसटी और 1% सेस लगता है। अगर टैक्स 18% जीएसटी और 1% सेस हो जाता है तो टाटा पंच की शुरुआती कीमत घटकर करीब 5,53,000 रुपए एक्स शोरूम रह जाएगी। हालांकि ऑन रोड प्राइस में रोड टैक्स, इंश्योरेंस और बाकी चार्ज भी शामिल होंगे, इसलिए असली कीमत थोड़ी अलग हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में एंट्री लेवल छोटी कारों का बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 5 लाख रुपए से भी कम कीमत में आने वाली एंट्री लेवल कारें, जिनकी बिक्री वित्तीय वर्ष 16 में 10 लाख से ज्यादा यूनिट की थी, वो वित्तीय वर्ष 2025 में घटकर 25,402 यूनिट पर आकर रुकी थी। कुल कार बिक्री में हैचबैक कारों की हिस्सेदारी आधी रह गई है, जो साल 2020 में 47% से घटकर 2024 में 24% हो गई है। ऐसे में अगर छोटी कारों पर टैक्स का बोझ कम होता है तो लोग इन कारों को खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे इनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर जीएसटी ढांचे में बदलाव ग्राहकों को लंबे समय में राहत देगा, लेकिन फिलहाल खरीद टलने से ऑटो कंपनियों को त्योहारों की शुरुआत में थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।